तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो ब्लॉग पोस्ट लिखे काफी सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमा पाते हैं क्योंकि बार बार अपने ब्लॉग को जब वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो बार बार गूगल एडसेंस की ओर से उनके ब्लॉग को डिसअप्रूव कर दिया जाता है। कहने का मतलब अपना जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज नहीं होता है और जब तक अपना ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होगा तब तक अपन पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस की तरफ से डिसअप्रूव कर दिया जाता है, वो कारण इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। मैं यहां पर उन क्रिएटर की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, यहां पर बिल्कुल जेन्युइन छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी क्रिएटर ने आपको अपनी वीडियो में बताई होंगी। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि यार वाकई में ऐसा होता है। वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नियम भी बताऊंगा, कुछ मेरे जो अनुभव हैं वो भी आपके साथ वो शेयर करूंगा। इतनी छोटी छोटी आपको जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको भी ब्लॉग से पैसा कमाना है तो वीडियो को आप स्किप है वो मत कीजिएगा और मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए ये वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है इसका मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं वो आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं। अक्सर मेरी वीडियो है लंबी हुआ करती हैं क्योंकि मैं वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं वो नहीं छोड़ता हूं जो आधी अधूरी हो। पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हालांकि मेरी वीडियो पे आपको व्यूज है वो कम देखने को मिलेंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज तक मैंने आधी अधूरी जानकारी नहीं दी है। चलिए बात करते हैं यहां पे किस तरह से अपन ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं और किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होते हैं जो किसी क्रिएटर की वीडियो देख के अपना ब्लॉग बना लेते हैं कि यार ब्लॉग से भी पैसा वो कमाया जाता है। तुरंत अकाउंट बनाते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, 1-2-4 पोस्ट भी लिखते हैं, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं और भैया गूगल एडसेंस है उनके ब्लॉग को डिसअप्रूव कर देता है और उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया, फिर वो नई नई वीडियो देखते हैं, काफी सारी वीडियो देखते हैं, फिर भी उनका ब्लॉग है वो मोनेटाइज नहीं होता है। जब आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो जो प्रोसेस मैं आपको बताऊं, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद वाकई में आपका जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल है वो मिल जाएगा। दोस्तों पहली बात खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है, देखिए जब भी आप अपना ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाने के बाद आपकी ब्लॉग की थीम को आपको बार बार चेंज नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो किसी क्रिएटर की वीडियो देख के नई नई जो थीम है अपने ब्लॉग में है वो चेंज कर लेते हैं। आज कर ली, अगले 15 दिन बाद में कर ली, 20 दिन बाद में कर ली, क्योंकि उन्हें नई नई जो डिजाइन है वो पसंद आती है कि यार इसका लुक है बहुत अच्छा है। लेकिन गूगल ये नहीं कहता है कि आपकी जो ब्लॉग की जो थीम है उसका लुक अच्छा होना चाहिए, कभी नहीं बोलता है। आपको एक साधारण सी जो थीम है आपको यूज करनी है, तरीका होना चाहिए आपके पास पोस्ट लिखने का। आगे बताऊंगा किस तरह से। तो बार बार आपको थीम चेंज नहीं करनी है क्योंकि देखिए जब आप बार बार अपने ब्लॉग की थीम चेंज करते हो तो आपके ब्लॉग के जो HTML कोड है वो भी चेंज हो जाते हैं और बार बार जब चेंज हो जाते हैं तो आपको खुद को भी याद नहीं रहता है कि यार मैंने कौन सा कोड है किसके लिए यूज किया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोड होते हैं जो गूगल एडसेंस से अप्रूव करता है, बैकएंड में हमें पता ही नहीं चलता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि यार थीम अच्छी दिख रही है, पोस्ट हमने लिख दी और शायद कुछ कमी रह गई होगी हमारी पोस्ट में। नहीं, हमारी थीम का बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर पड़ता है, डिपेंड करता है हमारी थीम है गूगल एडसेंस के अप्रूवल को लेकर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप फ्री वाली थीम यूज करो तो भैया देखिए जो फ्री वाली जो चीज होती है वो फ्री वाली होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्री वाली थीम हमें यूज नहीं करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, करनी चाहिए, लेकिन फ्री वाली जो थीम होती हैं उसके अंदर जो डेवलपर होते हैं वो बैकएंड में कुछ ऐसे फालतू के कोड है वो डाल देते हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होते, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का कोई ज्यादा ध्यान तो नहीं होता है। तो फालतू कोड डाल देते हैं जो कि हमारा जो ब्लॉग है उसकी स्पीड को डाउन कर देते हैं। और कई बार ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जब वो दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखते हैं कि आज हमने हमारे ब्लॉग के अंदर ये सेटिंग है वो लगाई, इसके लिए आपको ये कोड है वो डालना है। हम क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी ब्लॉग की थीम का जो HTML कोड है उसमें पेस्ट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। कई बार हमने नोटिफिकेशन लगा लिया, कई बार हमने बेल आइकन लगा लिया, कई बार ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर वाले कोड डाल दिए। तो इस तरह के फालतू के कोड है वो हमने यहाँ पे डाल दिए। तो भैया जो अगर इस तरह से आप बार बार फालतू के कोड डालते हो तो भी आपको एडसेंस की तरफ से कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता है।
ध्यान रखना, जब भी आप नया ब्लॉग बनाओ, अगर आपने बना लिया है और अभी तक आपका अप्रूवल नहीं मिला है तो छोड़ दीजिएगा उस ब्लॉग को, एक नया ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लीजिएगा, उसको डिलीट कर लीजिएगा। हाँ, उसकी पोस्ट है वो कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा, दूसरे ब्लॉग में डाल दीजिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, फालतू के कोड हैं वो आपको कभी भी नहीं डालने, याद रखना। देखिए, जो घंटे वाला है, नोटिफिकेशन वाला है ना, ये कभी मत डालो, ये बाद में डाल देना जब आपके जो ब्लॉग है उसको अप्रूवल मिल जाए एडसेंस की तरफ से, बाद में आप छेड़खानी वो कर लेना। इसके बाद देखिए, 2-4 पेज हैं वो आपको अपने ब्लॉग में क्रिएट करने चाहिए, वो शुरुआत में आपको नहीं करने हैं, कोई जरूरी नहीं है, बाद में करने, कितने समय बाद में मैं आपको बताऊंगा। एक तो जैसे यहाँ पे एक तो डिस्क्लेमर में हो गया, एक जो पॉलिसी प्राइवेसी का होगा, एक अबाउट का होगा, एक कॉन्टेक्ट अस का हो गया, ठीक है। ये 3-4 पेज ही आपको डालने, बाकी ज्यादा आपको नहीं डालने। वहां पर देखिए कुछ फालतू चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखने। वैसे देखिए, आपको गूगल पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती हैं जहां पर टर्म्स और कंडीशन आप डालो, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाए। तो फालतू की काहे डालो भाई, टर्म्स और कंडीशन का क्या मतलब होता है, पहले आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, भैया मेरे ब्लॉग की ये नियम और शर्तें। कोई भी विजिटर मेरे ब्लॉग पे आएगा तो इन बातों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे मैंने इंटरनल लिंक है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एडसेंस है या फिर गूगल की पॉलिसी होती है, पॉलिसी के खिलाफ नहीं होता है, तो खुद की टर्म्स और कंडीशन बनाएगा ना, फिर भी आप दूसरे की हेल्प ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे की आप जब यहाँ डिस्क्लेमर है या फिर प्राइवेसी पॉलिसी कट कॉपी पेस्ट करते हो तो दिक्कत आती है, लेकिन नहीं आती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, शायद किसी क्रिएटर ने आपको यहां पे बताई होगी। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप अपना नया नया ब्लॉग बनाओ और जब भी आप अपने ब्लॉग में एक नई थीम अपलोड करो, तो नई थीम अपलोड करने के बाद आपको अपनी थीम को टेस्ट करना है, उसका परफॉर्मेंस है वो चेक करना है। आपको अपनी थीम या फिर अपने ब्लॉग की स्पीड को टेस्ट करना है, और स्पीड टेस्ट करने के लिए आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आपकी जो थीम है उसको देखना चाहिए कि उसका जो मोबाइल पर किस तरह का परफॉर्मेंस है, वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वो डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप पर किस तरह से ओपन हो रही है। अगर आपकी थीम या वेबसाइट की जो स्पीड है वो 80% से नीचे आती है तो भैया उसको आप चेंज कर दीजिएगा, कोई दूसरी ट्राई वो कर लीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप अपनी थीम के अंदर फालतू के जो कोड है वो कभी भी पेस्ट नहीं करें। नोटिफिकेशन वाला, बेल आइकन वाला, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के आपको कोई भी कोड पेस्ट नहीं करने, क्योंकि इस तरह से जब आप किसी क्रिएटर की वीडियो देख के कोड पेस्ट करते हो तो आपकी थीम की स्पीड है वो डाउन हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट या फिर आपके ब्लॉग का परफॉर्मेंस या जो स्पीड है वो कम होती है तो भी गूगल है आपको अप्रूवल है वो कभी भी नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो किसी क्रिएटर की वीडियो देख के 2-4 पोस्ट डाल देते हैं और अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, और गूगल एडसेंस उनके ब्लॉग को डिसअप्रूव कर देता है। फिर सोचते हैं कि यार मेरा तो डिसअप्रूव होगा, फिर हमारे जैसे क्रिएटर के पास मेल करते हैं, कमेंट करते हैं, और जब हम उनके ब्लॉग को चेक करते हैं तो देखने में आता है कि यार आपने तो 1-2 पोस्ट ही वो डाल रखी हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। देखिए, गूगल ये नहीं कहता है कि आपको कितनी पोस्ट डालनी चाहिए, 1 डालनी चाहिए, 5, 50, 100, 1000 कितनी डालनी, तब जाके आपको यहाँ पे अप्रूव मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमारा अनुभव बोलता है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर कम से कम यहाँ पे 30 से लेके 40 के बीच में पोस्ट डालो, उसके बाद है आपको अप्रूवल के लिए भेजना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 30-40 पोस्ट तो डाल दी और अप्रूवल के लिए भेज दिया और अप्रूवल मिल गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जेन्युइन कंटेंट है वो आपके ब्लॉग पे होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो एक दूसरे की देखा दाखी के अंदर है ब्लॉग बना लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके पोस्ट डाल देते हैं। तो ऐसे अगर आप कट कॉपी पेस्ट करते हो तो भैया यहाँ पे आपको कभी भी अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। आपको इस तरह का टॉपिक पे आपका ब्लॉग बनाना है, इस तरह का कंटेंट आपको तैयार करना है जो लोग गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ब्लॉग बने हुए, उसके लिए बहुत कम ब्लॉग बने हुए हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक आपको सर्च करना है। हाँ, इसके अलावा देखिए, आप ऐसा कर सकते हो, किसी वेबसाइट की आप मदद ले सकते हो, किसी दूसरे ब्लॉग की आप मदद ले सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में इस ब्लॉग वाले ने क्या लिखा। तो अब उसको आपको सेम को सेम नहीं लिखना है, आपको अपनी भाषा में एक टॉपिक वाइज आपको लिखना है। जैसे मैं आपको पोस्ट लिखने का थोड़ा सा यहाँ तरीका आपको बता देता हूं। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हो तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इसकी कितनी जनरेशन है, ये क्या काम आता है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग है, सब हेडिंग है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे लिखनी है। कलरफुल बनाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, इमेज डालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे नए नए ब्लॉगर होते हैं, वो दूसरे क्रिएटर की वीडियो को देख के ये सोचते हैं कि यार मैं मेरे ब्लॉग के अंदर अच्छी अच्छी इमेज डालूंगा, अच्छी अच्छी पिक्चर डालूंगा
तो मेरे ब्लॉग को तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गूगल एडसेंस या ब्लॉग ये नहीं बोलता है कि आप अपने ब्लॉग के अंदर इमेज डालोगे तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। अगर आप इमेज नहीं भी डालोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बस आपके जो ब्लॉग है, आपकी जो पोस्ट है, उसमें ज्ञान होने चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए ब्लॉग लिखने का। स्टेप बाय स्टेप आप लिखो ना, खींचड़ी मत पकाओ उसके अंदर, साधारण सी चीज लिखो। एक चीज को बार बार रिपीट है वो मत करो। जब आप अपनी पोस्ट लिखो तो उसका एसईओ करना सीखो। और एसईओ कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा कि एसईओ का जुगाड़ क्या, देसी जुगाड़ क्या, इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपको जब भी पोस्ट लिखो तो 30 से लेके 40 पोस्ट लिखा करो। और हर जो पोस्ट है, हर पोस्ट के अंदर 1100 लेके 1500 के बीच में वर्ड होने चाहिए। वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 1100 लेके 1500 के बीच में वर्ड होने चाहिए। 11 से तो कम कतई नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 500, 700, 800 वर्ड लिखते हो ना, तो फिर भी आपका जो गूगल है या फिर एडसेंस है वो आपके ब्लॉग को अप्रूव नहीं करेगा। तो जब भी लिखो अच्छा लिखो। इसके बाद देखिए कितने समय बाद वो हमें अप्रूवल के लिए भेजना चाहिए, या फिर हमारा जो ब्लॉग है वो कब तक अप्रूवल हो जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो देखिए इस बारे में भी एडसेंस का कोई रूल नहीं है कि आपको आज भेजना चाहिए, 6 महीने बाद में, या फिर 12 महीने बाद में। अगर आप आज जेन्युइन पोस्ट डालते हो, आज आपका ब्लॉग सर्च में आ रहा है, ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, तो आज ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर उस पर सर्चिंग कम आ रही है, लोग आपके ब्लॉग पे आ ही नहीं रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए मेरे अनुभव की मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना ब्लॉग लगाओ तो यहां पे देखिए 30 से लेके 40 पोस्ट तो आपको लिखनी है। और 3 महीने बाद में, क्योंकि नए नए जो ब्लॉगर होते हैं वो शुरुआत में गलती करते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद में है उनको खुद ही अनुभव हो जाता है, वो सीख जाते हैं कि हमने क्या कमियां की हैं। तो 3 महीने बाद में, कम से कम 3 महीने बाद में आपको अपने ब्लॉग को है गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए आपको भेजना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, क्या हमें हमारे ब्लॉग का जो एड्रेस है या यूआरएल है वो www. आपका ब्लॉग का नाम .com, .in, .org इस प्रकार का ले या नहीं ले? तो जरूरी नहीं है, आपको blogspot.com में भी आपको अप्रूवल मिल रहा है। हाँ, ये देखिए एक जो स्पेशल हमारा जो ये जो डोमेन जो होता है उस पर थोड़ा सा अप्रूवल मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो लेंगे तो ही मिलेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए ब्लॉग स्पॉट वाला थोड़ा सा अटपटा नाम लगता है, लेकिन एक स्पेशल चीज होती है तो लोग उसको याद रखते हैं कि हाँ उस ब्लॉग का ये नाम है, चलिए उस पर ये चीज है, हमें मिल जाएगी। तो छोटा एक यूनिक है, आप डोमेन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। होस्टिंग परचेज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ब्लॉगर खुद ही आपको यहाँ पे फ्री दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज है, यहां पे एक तो आपने पेज बना लिए, एक टॉपिक वाइज है, आपको इंडेक्स बनाने हैं अपने ब्लॉग के। ठीक है, इंडेक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी विजिटर आपके ब्लॉग पे आए तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीज है। तो टॉपिक वाइज है, कैटेगरी बना लीजिए, मान लीजिए एजुकेशन की हो गई, न्यूज की हो गई, प्ले की हो गई। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। और जब भी आप पोस्ट डालो ना, इसके बारे में काफी सारी वीडियो, पुरानी वीडियो है, लेकिन तरीका एक ही है, प्रोसेस एक ही है, लुक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ। सभी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की कुछ आपको टॉपिक वाइज पोस्ट आपको डालनी चाहिए। और रोजाना एक पोस्ट आपको डालनी है, रोजाना एक पोस्ट आपको डालनी है जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिले। अप्रूवल मिलने के बाद आप 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो दिन में आपको एक डालनी है, और ज्यादा आप कितनी भी डाल सकते हो, इसकी कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जिनको आपको फॉलो करना है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि हम हमारे ब्लॉग के अंदर हमारी जो स्पेशल जो सेटिंग है वो नहीं करते हैं। जैसे एक तो गूगल एनालिटिक्स है, उसको अपन ऐड नहीं करते हैं। हमारे ब्लॉग की जो मेटा टैग हैं वो अपन ऐड नहीं करते हैं, इससे हमारा जो ब्लॉग है वो सर्च में नहीं आता है। और ये भी हमारे दोस्तों के सामने समस्या है कि जब वो नया नया ब्लॉग बनाते हैं तो उनका ब्लॉग गूगल के सर्च में नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत के अंदर कोई भी चीज़ है वो अचानक से खड़ी नहीं होती, उसको सर्च में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके अंदर गूगल को कैसे पता चलेगा कि यार ये जो ब्लॉग है इस नाम का तो ब्लॉग है और इसके अंदर ये मटेरियल है। तो थोड़ी थोड़ी जब आप पोस्ट डालोगे ना 10-15 दिन के अंदर, तो धीरे 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 अपने आप है आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च में आने लग जाएगा। अचानक से कोई भी काम नहीं होता है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और अपने ब्लॉग की स्पेशल सेटिंग है वो जरूर कर लेना है। स्पेशल सेटिंग के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। कुछ इन बातों को दोस्तों आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। देखिए बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें इस पर आपका बहुत ही कम ध्यान जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप मान लीजिए पोस्ट लिखो,
तो पोस्ट के अंदर आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए कोई ब्लॉग आपको पसंद आया दूसरा, वहां से आपने कॉपी किया, ज्यों का त्यों आपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट कर दिया, नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि वो ब्लॉग है गूगल के सर्च में आ चुका है और उसका बैकएंड का कोड, जब आप उनकी पोस्ट कॉपी करते हो ना, तो बैकएंड का कोड भी आपकी ब्लॉग वाली पोस्ट के अंदर पेस्ट हो जाता है, तो गूगल उसे आसानी से वो पकड़ लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो कॉपीराइट मटेरियल, जो भी सामग्री, उसको आपको कतई यूज नहीं करनी है, जैसे इमेज है वो आपको यूज नहीं करनी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ब्लॉग के अंदर कोई एक्स्ट्रा लिंक आपको नहीं डालने, ठीक है, बेकार के लिंक आपको नहीं डालने हैं। और जो एडसेंस है उसकी पॉलिसी या उसके रूल के खिलाफ है या कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे मार धाड़ है, आप जैसे पिस्तौल बनाना सिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है, लड़ाई करना सिखा रहे हैं, इस तरह की आपको नहीं डालनी है, क्योंकि अगर इस तरह की आप न्यूज डालोगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए कुछ न्यूज वेबसाइट्स होती है उनको अप्रूवल मिलता है, वो एक अलग चीज है, पहले की बात अलग थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। फिर एक वो डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे, क्योंकि गूगल है वो खुद भी यहाँ पे जांच करता है कि ये ब्लॉग वाकई में किसी न्यूज चैनल का है फिर या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका है, तो उसकी तहकीकात वो अपने आप कर लेता है। तो ऐसे में आपका जो ब्लॉग है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उससे लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और आप अपने पोस्ट को इतना इंटरेक्टिव वो बनाए कि एक बार विजिटर यदि आपकी पोस्ट पे आ जाए तो वो पूरा पढ़े। अगर आधी अधूरी पोस्ट पढ़ता है तो वो मान लीजिए आपकी वेबसाइट से तो लेफ्ट होता है, तो आपकी वेबसाइट की रीच है वो डाउन हो जाती है, और रीच डाउन हो जाती है तो भी आपका जो एडसेंस है अप्रूवल आपको नहीं मिलता, क्योंकि गूगल को पता लग जाता है कि यार कोई बंदा इसकी पोस्ट पे आया और पोस्ट में मान लीजिए 2000 वर्ड लिखे हुए, कम से कम यहाँ पे 2000 वर्ड को पढ़ने में 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन वो तो एक आध मिनट में ही भाग गया। तो गूगल को पता लग जाता है कि यार इस पोस्ट के अंदर कोई खास दम नहीं है, इस ब्लॉग के अंदर कोई खास दम नहीं है। तो ऐसे में जेन्युइन कंटेंट लिखो कि लोग आपकी पोस्ट पे आए और थोड़ा समय वहां पे टिके, ठीक है। और शुरुआत में जब आप नया नया ब्लॉग बनाते हो तो देखिए आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जब भी आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजो तो अप्रूवल के भेजने के बाद दोस्तों लगातार भी आपको पोस्ट डालनी है। अप्रूवल के लिए कैसे भेजा जाता है इसके लिए भी हमारी एक अलग सी वीडियो है, वो आप यहां पे देख सकते हो। तो कुछ इन बेसिक बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बातें दोस्तों मैंने यहां पे बताई जो शायद ही किसी क्रिएटर ने आपको बताई होंगी, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और ये सारा काम जब आप कर लेते हो और उसके बाद आप अप्रूवल के लिए भेजिए ना, आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। जो बड़े बड़े क्रिएटर बोलते हैं ना ये करना चाहिए, ऐसे ये लिखना चाहिए, वो करना चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा, ऐसे प्रपोन ये कोड डालो और वो डालो, कुछ नहीं डालना है। बेसिक सा एक ब्लॉग आपको बनाना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखिए अप्रूवल मिल जाता है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो, फिर आगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल आपने एक डोमेन परचेज किया या फिर डोमेन नहीं भी परचेज किया और आपको blogspot.com वाले पे आपको अप्रूवल मिल गया, और कल को आपका जो ब्लॉग है वो अच्छी रीच करने लग गया और आप चाह रहे हो कि यार नहीं मैं कोई दूसरा मेरा डोमेन ले लूं, .com वाला ले लूं या .in वाला ले लूं, तो देखिए जब आप दोबारा अपना डोमेन चेंज करते हो तो भैया आपका जो एडसेंस अप्रूवल है वो भी डिसअप्रूव हो जाता है, क्योंकि नए डोमेन पे आपको पुनः आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होता है, वीडियो को लाइक है वो जरूर कर देना, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।